चलो, हाँ तो आज का चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो इसको कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने की। हमारा तरीका क्या रहता है कंप्लीट करने का? चैप्टर को देखो हम अलग अलग पहले कैप्सूल देंगे। कैप्सूल मतलब कॉन्सेप्ट कैप्सूल। हाँ, कॉन्सेप्ट कैप्सूल मतलब आपका बेसिक जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति के लिए जो परिचय है, तो उसका हम ये समझेंगे कि इसमें कहाँ 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 कैसे ये सारी चीजें ऊपर से बंद कर दे। कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, कौन कौन सी आइडेंटिटीज है, कहाँ ये अप्लाई होगा, कैसे होगा, कौन सी 3 एक्सरसाइज है 8.1 2 3, पहले 4 थी अब ड्रॉप कर दिया एक को, तो जो 8.3 हुआ करती थी पहले खत्म कर दी उसको, तो 3 ही एक्सरसाइज है। उन तीनों की भी अलग अलग कोशिश करूंगा मैं वीडियो बना दूं। तो पहला हमारा एक कैप्सूल लेंगे, कॉन्सेप्ट कैप्सूल, फिर एक छोटी गोली दूंगा तुम्हें छोटी गोली मतलब क्विक रिवीजन के लिए, वन शॉट रिवीजन। जो हम यहाँ पढ़ेंगे, जो ये वाली सारी वीडियो हम सारी चीजें देखेंगे कॉन्सेप्ट कैप्सूल का, उसी कैप्सूल से एक छोटी सी गोली बना के दे दूंगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज का, और फिर उसके साथ एक दूंगा मैं तुम्हें एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक भी देंगे। एंटीबॉडीज तो बॉडी हमारी खुद बनाती है, एंटीबायोटिक भी आपको दी जाएगी जिससे कि एलर्जी एलर्जी ना हो। दैट मीन्स कि मान लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एंटी एंटीबायोटिक मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर होगा, प्रैक्टिस होती रहेगी, चलती रहेगी, बाकी जितने क्वेश्चन तुम कर सकते हो उतने करो। तो चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू। तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड तुम्हारे दो चैप्टर है, एक तो ये चैप्टर है और एक इससे अगला एप्लीकेशन है इसका। तो आप यहाँ जो बातें मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ जाओगे ना, तो इसका मतलब है आप ये अपना 9 चैप्टर भी, अगला 9 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर का क्या है भाई? चैप्टर की कहानी है बेटे कि ये सबसे पहले ये समझो कि राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होता है। क्या होता है? एक एक क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, समकोण त्रिभुज पर आधारित है ये पूरी की पूरी कहानी ट्रिगोनोमेट्री की। हम कहाँ लगाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। लेट्स से दिस इज, हाँ, पॉइंट बी, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। ये ए बी सी 3 वर्टेक्स हो गए इस ट्राइंगल के। तो पहली चीज हमें ये याद रखना है कि कहाँ लगेगा? ये 90 डिग्री वाले ट्राइंगल पे ही लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया। इक्विलेटरल में क्या होता है? 60-60 डिग्री का होता है। क्या इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हो? अभी तो नहीं लगेगा फिलहाल, बट हाँ ऐसा है कि इसमें कोई परपेंडिकुलर डाल करके 90 डिग्री बना दो और उसके बाद तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आपको जो एरिया वाला जो चैप्टर है, मतलब चैप्टर 11 जो है उसमें से, हाँ सर्कल वाला जो, उसमें इधर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, वहां भी लगेगा ये। तो आपको आना चाहिए सारी चीजें। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि हमारा क्या है, ये किसमें लगेगा? राइट एंगल ट्राइंगल वाले में ही लगेगा। नहीं है तो बना करके देख लो, चल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की बात करा था, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो हम यहाँ पढ़ेंगे उसको तुम्हें दिमाग में बिठाना है। क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर? साइन थीटा, देखो एक एक 1/1, कॉस थीटा, है ना, ये कल बोल रहा था नालायक का। साइन, सिन नहीं है, सिन मतलब पाप होता है, ऐसा ही सिन मतलब पाप, और ऐसा ही साइन मतलब साइन है। ये पूरी स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर साइन। इसका फुल फॉर्म तुम याद रख लेना, पूछा जाता है। दिस, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ऐसा ही नहीं, इस साइन की। कोस किसकी शॉर्ट फॉर्म? कोसाइन की। टेन किसकी है? टेंजेंट की। ये तुम कल मुझे लिख करके दिखाओगे, हो सकता है आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन बन जाए, पूछ ले तुमसे, लिख लिया ना, बहुत सही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, नेक्स्ट इज देयर, बोलो, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यही है क्या? ये बिट्टू ने भाई साहब इसको एक बार खोल करके, बहुत डॉक्टर है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे फंक्शन हो गए। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंट। ये चीज क्लियर हो गई। ये इनकी फुल फॉर्म हो गई। ये सारे आप इसमें याद करने वाले हो, समझने वाले हो। हम देखेंगे 8.1 के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर आपको 8.2 के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर 8.3 के, बस उतना। ये वाली चीज भी देख ली ना तो तुम ये समझ लो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो एटलीस्ट, ये तो समझ लो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो समझ में आ गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन। अब इसका मतलब क्या है, किसका रेशियो है, कौन से साइड का कौन सा रेशियो है, ये अब हम समझेंगे थोड़ी देर के लिए। बट पहले, उससे पहले ये देखेंगे कि साहब इस ट्राइंगल की यदि मैं बात करूं, ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें ये बता दो कि हाइपोटेनस क्या होता है।
होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। कर्ण हो गए। 90 डिग्री के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस होता है। आगे बात समझो, ये लॉन्गेस्ट है, इन दोनों के बराबर हो सकती है बट इन दोनों से छोटी नहीं होगी। बराबर हो सकता है हाइपोटेनस, कभी कभी एंगल 0 हो जाए 90 हो जाए, उस केस में बराबर हो सकता है। हाइपोटेनस जो अदर टू साइड है परपेंडिकुलर और बेस उनके बराबर हो सकता है, उससे कभी भी। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 11 इसी बेस्ड है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं? हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अदर टू साइड्स। अदर टू साइड नेम बेस और परपेंडिकुलर, पहले नहीं परपेंडिकुलर है ना। लंब और आधार से कर्ण हमेशा ज्यादा होगा या बराबर हो सकता है, इतनी बात दिमाग में बैठा दिए। चलिए तो हाइपोटेनस अब आती है। देखो 8th में तुमने पढ़ा कि चलो ये वाला परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो, इट्स ओके, वहां तक चल जाता। 9th में भी ठीक है। यहां जब हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे तब यहां ये नहीं चलेगा बेटा। इतनी बात समझ में? यहां तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या कब। यहां आपने देखा कि हर एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के साथ ये थीटा है, थीटा कोई एंगल है, थीटा क्या है? एंगल है। तो यहां मान लो कभी आपको दे देगा ए दे देगा, कभी आपको सी दे देगा, कभी कुछ और दे देगा। तो ये समझो यदि ये थीटा ये वाला है ए, ये वाला थीटा है, यदि ये वाला थीटा है, तो जो भी थीटा हो, जो भी एंगल इनके साथ मेंशन किया गया उसके जस्ट अपोजिट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। जैसे लेट सपोज मैं मान लू सी को थीटा बोल देता हूं, क्या? सी को थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर आपका लंब जो हो जाएगा वो बेटा ए बी हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा आपका? ए बी, यानी कि इस थीटा के सामने वाली साइड आपका क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है। और थीटा के साथ वाली साइड क्या हो रहा है? बेस हो रहा है, आधार हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? ये आधार हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। बेस और परपेंडिकुलर समझ में आ गया। जैसे मान लो लेट सपोज एक और देता हूं मैं तुम्हें, एक अलग से पूछ लेता हूं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या? बन रहा है कि नहीं राइट एंगल ट्राइंगल? बोलिए। ये 90 डिग्री है, ये पी क्यू आर, पी क्यू आर आपको राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया। क्यू पे 90 डिग्री है। अब मैं आपको पूछूं कि साहब ये वाला थीटा है, क्या समझे? आर को आपने जैसे साइन आर, टेन आर, कोट आर देखा था ना थर्ड क्वेश्चन में कल। अच्छा, तो ये थीटा है तो परपेंडिकुलर किसको कंसीडर करोगे? पी क्यू। इसके सामने वाली साइड बेटा परपेंडिकुलर होगी, तो लंब क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली साइड। ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस का तो कोई लोचा ही नहीं है भाई, हाइपोटेनस का कोई लोचा नहीं है। हेलो, हाँ बेटा गुड मॉर्निंग। हाँ नीचे बेटा गेट खोलना, जल्दी आ जाओ, क्लास शुरू हो गई बेटे। खोल देना, उसको बता देना कैसे क्या करना है, क्या करना है ना, बोल देना गेट पे बंद करके। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये थीटा है तो इसके सामने वाला पी क्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो हाइपोटेनस है, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तीनों साइड क्लियर है? आधार, लंब, कर्ण, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। कौन सा थीटा है, कौन सा होगा? जैसे मान लो सेक पी बोले, वो पूछे कि सेक पी के बताओ, सेक पी के बारे में पूछ लिया वो आपसे, तो इसका मतलब थीटा क्या है? थीटा आपका पी है। अच्छा जी, ये थीटा पी हुआ बेटा, तो मुझे बताओ आप इसको कंसिडर करोगे क्या थीटा? अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अब ये आधार नहीं रहेगा, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि थीटा आपका चेंज हो गया। पी को हम थीटा मानेंगे अभी। आ गया? तो थीटा का मतलब समझ में आ गया। यहां से थीटा से आप क्या कर लोगे? लंब और आधार को निकाल लोगे, परपेंडिकुलर और बेस को पहचान लोगे। हाइपोटेनस का कोई लोचा नहीं है। स्टेटमेंट क्या बोला? हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अदर टू साइड्स, है ना, चाहे वो बेस हो चाहे वो परपेंडिकुलर हो। इतनी बात क्लियर है? दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया? अच्छा ठीक है, 2 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई? प्रतीक ये इधर वाली चेयर निकाल दे, इधर वाली चेयर, ये इधर वाली जो चेयर है ना यहाँ रखते हैं जो, यहाँ वाली चेयर निकाले, ये इधर वाली जो, हाँ ये निकाले, यहाँ रख दे। तुम बेटा मैं कहा गया, जो तुम इधर बैठो। ये तो चीज है ना, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। बोला कि टाइमिंग के साथ आओ, मैं कल से खोलूंगा ही नहीं। यहाँ से खोल दिया, यहाँ से तो खोल दे, यहाँ से खोल करके यहाँ भी गेट बंद कर देना। तो आपको ये बात समझ में है कि नहीं? परपेंडिकुलर और बेस क्लियर है सब, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, फिर एक फॉर्मूला बताया था आपको पप्पू,
बियर पिएगा, हाँ हाँ भाई। आजकल बियर पीने का क्रेज ज्यादा है बच्चों में, वैसे नहीं पीनी चाहिए। बहन बियर पिएगी ऐसे कुछ नहीं, गलत बात। तो पप्पू बियर पिएगा, हाँ हाँ भाई। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जो मर्जी तुम्हारा, अपनी कोई सहेलियों के नाम है, सहेलियों के नाम बना लो। मुझे लगा पप्पू बियर पिएगा, एक दिन कोई पप्पू बैठा था, मैंने कहा पप्पू बियर पिएगा, उसने कहा कि हाँ भाई लिया, तो मैंने उसी से बना दिया कि चल ठीक है भाई। ओके, तो पप्पू बियर पिएगा, हाँ हाँ भाई, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहां से ट्रिगोनोमेट्री इसी में चलने दो। पहला कौन सा है, साइन। साइन का मतलब क्या हुआ, यहां से देखो, एक ऊपर से एक नीचे से। साइन का मतलब क्या हुआ, पी अपॉन एच। साइन का मतलब हो गया पी अपॉन एच। कॉस का मतलब क्या होगा, बी अपॉन एच। कॉस का मतलब हुआ बी अपॉन, बी मतलब बेस, बी मतलब बेस। और टेन का मतलब क्या हुआ, पी अपॉन बी। अच्छा, मैं इसी ऑर्डर में लिखता हूं, तो तुम्हें याद होना चाहिए टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कोट। टेन का उल्टा रेसिप्रोकल कोट, ये याद रखना, आइडेंटिटीज में हेल्प रहेगी। कई आइडेंटिटीज आप पढ़ लोगे, अभी से मैं समझा रहा हूं, इसी से आइडेंटिटी बनाऊंगा आगे सारे। तो टेन क्या हुआ, कोट का उल्टा है। कोट किसका हुआ, टेन का उल्टा। यदि ये पी बाई बी है तो ये कितना हो जाएगा, बी बाई पी। भाई देख ले, एक काम दिया था तेरे से, काम तो नीचे जाके देख ले, नीचे कोई गेट बंद है, एक बार देख करके लिया, एक बच्चों से काम। ये पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, इतनी बात समझ में आ गया। और ये कोस सेक का उल्टा, तो ये क्या हुआ, एच अपॉन एच अपॉन, और कोसेक किसका हुआ, एच अपॉन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो कोस और सेक रेसिप्रोकल हुआ, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल एक दूसरे के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। विलोम समझ में आ गया। उल्टा व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण बोलते हैं रेसिप्रोकल को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू क्या बता रहा हूं, जैसे मान लो साइन की वैल्यू 3/4 है, साइन की वैल्यू, तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मान लो 5/7 है, इसकी वैल्यू 5/7 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू मान लो 10/11 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आया। तो इस वाले में क्या मैं समझा रहा हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पप्पू बियर पिएगा, हाँ हाँ भाई। ये सारे कौन से, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यहां से शुरू करो, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। कोसेक कोट को टेन का उल्टा कर दो, यहां से शुरू कर दो। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इन तीनों साइड में रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, और इसमें रिलेशन होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्या। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यदि हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अरे यही फॉर्मूला है, 70 फॉर्मूले याद क्यों लगाए। इसको इधर ले आएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर यही हो। यदि मान लो इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस। इतनी बात समझ में है कि नहीं, इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई। गेट लगा दिया बेटे, बढ़िया, बंद कर दे बेटा ऊपर से। अगली बार टाइम से ध्यान रखना, नहीं गेट नहीं खोलूंगा, ये याद रखना, क्लास डिस्टर्ब होती है बिल्कुल। कोई आए कोई जाए, बेल पे बंद हो जाएगी यहाँ से, फिर छुट्टी तुम्हारी। तो ये इसमें जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया कि नहीं। पहली बात, पहले चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। किस पे लगने वाला है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। कौन कौन से रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या है, एसआई यानी साइन। ये क्या है, कोसाइन। ये क्या है, टेंजेंट। ये क्या है, कोटेंजेंट। ये क्या है, सेकेंड। और ये क्या है, कोसेकेंड। इंग्लिश में याद रखना, हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट वो भी इसको इंग्लिश में याद रखेंगे। आगे बात समझ में ऐसे आ जाएगा, टेन स्टैंड्स फॉर टेंजेंट। सही है, सही बात है, कोई दिक्कत थोड़े ना। फिर मैंने कहा था राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता ही है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, दोनों अदर साइड जो होती है परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, पी और बी थीटा से। ये जो इसके साथ थीटा लगेगा एंगल, उसके साथ थीटा के सामने वाली साइड, साथ वाली बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज वो बताओ आपको, जो एक बताया था, हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू,
बराबर भी हो सकता है और बड़ा ही रहेगा। अच्छा, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना। हाइपोटेनस इज और मे बी लेस देन परपेंडिकुलर, सही है गलत? हाइपोटेनस कैन बी लेस देन परपेंडिकुलर, सही है गलत? गलत। कर्ण लंब से कभी छोटा नहीं हो सकता, कर्ण आधार से कभी छोटा नहीं हो सकता, ये हमेशा बड़ा रहेगा, बराबर चल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यही क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, ये सारी बातें बोल बोल कर। पहली चीज में कोई दिक्कत नहीं है, आप परपेंडिकुलर बेस को समझ जाओगे, ये अप्लाई कर दोगे पक्का। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं इस पे बेस्ड। मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई। राइट एंगल कहां बन रहा है बेटे? वाई पे बन रहा है राइट एंगल। अब मैं आपको यहाँ ना दो चीजें करवाने वाला हूँ, चलिए डायरेक्ट हम देखते हैं वन बाई वन करके। यहां से ये आपका मैं डायमेंशन दे रहा हूं कि सब ये ले लो आप 12, ये ले लो 5, ये कितना आएगा 13, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, और ये कितना हुआ 25। तो आप कैसे लिखोगे एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे एक्स वाई स्क्वायर, कल भी समझाया था, ये मत लिखना एच पी वी ये सारे, यहाँ वैल्यू पुट करोगे 12 का स्क्वायर 144, 25 जोड़ा कितना आया 169, एक्स जेड स्क्वायर कितना आया 169 का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 169 का रूट कितना हो जाएगा, तो एक्स जेड कितना आ गया। चलिए ये बात तो छोटी सी थी जो आप तुम पढ़ते भी रहते हो। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं सब कुछ ट्रिगोनोमेट्री, साइन एक्स, साइन कॉस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, लिखना विखना कुछ नहीं है, सब बंद कर दो, कुछ नहीं लिखना है यहाँ वेट करके, बाद में लिखते रहना, खोपड़े में जाए सीधा, ऐसा कुछ पढ़ो, ठीक है। यहाँ हम पढ़े, यहाँ हम देखते हैं, चलो यहाँ हम देख लेते हैं कौन सा बनेगा, 90 वाला तो छोड़ दो क्योंकि 90 की वैल्यू तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ से क्या बनेगा बोलो, साइन जेड, साइन जेड बना, अगला बोलो कॉस जेड, थीटा ये ले रहे, अब आगे क्या बनेगा बोल दो यार, ट्रिगो फंक्शन याद हो जाएगा, ऐसे बोलोगे ना तो तुम लोगों को ये याद हो जाएंगे, साइन कोस टेन क्रम से, फिर क्या हो जाएगा कॉट, थीटा की जगह जेड आ रहा है, फिर बोलते जाओ और आगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स की बात करता हूं, साइन एक्स तो थीटा क्या हुआ, ये थीटा हुआ क्या, सॉरी यहाँ पर दूसरे पेन जिसका यूज कर रहे थे उसी को कर लेता हूं, थीटा क्या है यहाँ पर एक्स हुआ क्या, थीटा ये एक्स है। अच्छा थीटा एक्स है तो परपेंडिकुलर क्या होगा वाई जेड यानी कि 5, बेस क्या होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर तो दोनों केस में सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आई। पप्पू बियर पिएगा बेटे, हाँ हाँ भाई इनके लिए बियर चाहिए भाई, पप्पू बियर पिएगा, हाँ हाँ भाई ठीक है। कौन पप्पू है, मैंने तो किसी पप्पू को बोला ही नहीं था जो हाँ। एनीवे साइन एक्स, साइन किसके बराबर होता है पी अपॉन, इस केस में परपेंडिकुलर क्या हुआ बोलो, तो परपेंडिकुलर हुआ था 5, मैं आप लिखना चाहो तो ये लिख लेना वाई जेड अपॉन, लिखने का तरीका भी बता देता हूं एक्स, नो 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 हाइपोटेनस आएगा ना एक्स जेड, क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हुआ वाई जेड, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, तो कितना बना वैल्यू बोलो 5/13, ठीक है। कॉस की वैल्यू बोलो बेस अपॉन, ये है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना हुआ, tan थीटा क्या होता है बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेस कितना हो 12। अब इसके आगे तो कहानी खत्म, ये किसका उल्टा होता है, अरे यहां से शुरू कर दो ना यार, 10 का उल्टा होता है ना, 10 का रेसिप्रोकल, ये किसका उल्टा होता है cos का, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बस दिमाग ही नहीं लगा रही, ये किसका उल्टा होता है साइन का रेसिप्रोकल है, तो 13/, इतनी बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई। अब डायरेक्ट हम इधर से आ जाते हैं, तो दूसरे में बताओ, यहां बोलो जेड ये हुआ तो थीटा ये होगा क्या, इस केस में थीटा ये बनेगा, तो थीटा ये बना तो परपेंडिकुलर कितना हुआ और बेस कितना बना, तो बोलते जाओ साइन जेड की वैल्यू कितनी हुई 13, हाइपोटेनस, कॉस जेड बोलो बेस अपॉन
tan बोलो, बस tan का उल्टा कर देंगे इसको, cos का उल्टा कर देंगे, और ये मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? तो कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल से आपको ये रेशियो पूछे, आप लिख दोगे सारे, 8.1 का काम यहाँ खत्म, पूरा 8.1 का कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो तुम्हें पूछा जाता है कि साइन की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा हो सकती है क्या बताओ? साइन क्या होता है? P अपॉन H, ऊपर वाली डिजिट हमेशा छोटी रहेगी कि नहीं? साइन में देखो हमेशा ऊपर वाली डिजिट छोटी है, और ऊपर वाली डिजिट छोटी है तो ये किसके बराबर होगा? ये बेटा आपका लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। साइन की वैल्यू किसके लेस देन इक्वल टू होगी? 1। देखो ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बड़ा है, नीचे का फिगर बड़ा ऊपर का छोटा हो तो लेस देन 1 होता है। बट मैंने आपको ये बताया था कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बराबर भी हो सकता है ना, तो उस केस में ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर भी हो सकती है। तो साइन थीटा इज ऑलवेज द लेस देन इक्वल टू 1, सही है गलत? बिल्कुल। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम या बराबर होगी। साइन थीटा में यदि आपको लगा कि साइन थीटा की वैल्यू 4 कल देखा था साइन थीटा की वैल्यू 3/4 थी, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या भाई? साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन, वो लिख दे कि 4/3 साइन थीटा में, चलेगा क्या? परपेंडिकुलर कैसे 4 हो जाएगा? हाइपोटेनस कैसे 3 हो जाएगा? भाई हाइपोटेनस 3 है तो परपेंडिकुलर 4 कैसे हो सकता है? बड़ा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 4/3, साइन थीटा 1 से बड़ा, साइन थीटा हमेशा 1 के बराबर या उससे छोटा रहेगा। कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, ये कोस थीटा के लिए भी। टेन थीटा की वैल्यू जो है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां देखो ये इन दोनों में तो ऊपर वाली डिजिट छोटी थी ना, नीचे वाली बड़ी, इन दोनों में देखो यहाँ बड़ी है ऊपर वाली डिजिट, यहाँ नीचे छोटी है, यहाँ ऊपर छोटी है यहाँ, इसका मतलब टेन थीटा कुछ भी हो सकता है। टेन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और 1 भी। टेन थीटा की वैल्यू रियल नंबर है आपका, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 सब कुछ हो सकता है। ये आपका टेन थीटा 1 के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, छोटा भी, कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है इसकी। आपको टेन थीटा कहे 1 लाख बटे 5 लाख चलेगा, वो कहे 10 लाख बटे 1 करोड़ चलेगा, 50 करोड़ बटे 100 करोड़ चलेगा, टेन थीटा कुछ भी हो सकता है बेटा। बट यदि वो कहे साइन थीटा 10 करोड़ बटा 2 करोड़, 10,000 करोड़ अपॉन 2 करोड़, नहीं हो सकता, ऊपर वाला बड़ा नहीं हो सकता साइन थीटा में। अब इसके बाद समझ में आ गया, 10 का वही कोड के साथ उल्टा भी करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, ये ग्रेटर देन बराबर और लेस देन हो जाएगा। यहां सेक में देखो, सेक वाले में देखो, सेक थीटा में क्या लिखा हुआ है? ऊपर वाला डिजिट बड़ा, हाइपोटेनस आ गया ना सेक थीटा में, हाइपोटेनस आएगा सेक थीटा में, तो ऊपर वाला डिजिट हमेशा और नीचे वाला, इसका मतलब ये हमेशा क्या होंगे? दोनों 1 से बड़े होंगे और 1 के बराबर भी। तो अब मुझे ये स्टेटमेंट देख करके बताओ समझ में आया कि नहीं? साइन थीटा और कोस थीटा क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 1। टेन थीटा कोड थीटा कुछ भी, एनी रियल नंबर, और सेक थीटा और कोसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आई बात समझ में? क्वेश्चन में पूछूंगा अभी, देखना धुआंधार 8.1 यूं ही चलते चली जाएगी। इतनी बात समझ में आई? ये था हमारा कॉन्सेप्ट 8.1 का, 8.1 का ये कॉन्सेप्ट है। यदि ये समझ गए तो मोर और लेस 90% आप क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करोगे, जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले आपसे। 20 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो के बाद यदि आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हम 8.2 की शुरुआत करते हैं। इसमें कोई दिक्कत, एक आधा दिमाग से निकल भी गया हो तो अभी एक्सरसाइज करेंगे तब भी समझा दूंगा कॉन्सेप्ट, या क्लास के बाहर भी में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब हम बात करेंगे 8.2 की। 8.2 भी बेटा आसान है। 8.2 क्या कहता है, इसकी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट कैप्सूल क्या कहता है भाई, इसमें कुछ स्पेसिफिक आपको एंगल दे देंगे, थीटा की वैल्यू दे देंगे, क्या कुछ थीटा की वैल्यूज आपको दे रखी होगी। लाइक स्टैंडर्ड एंगल हो जाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री। अरे ये बड़बड़ाहट बंद करो, बंद करो बुक। तुम्हारे सामने 15 साल एक्सपीरियंस है मुझे, मैं सीरियसली 15 साल एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का मैं इसका। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 एंगल आप यहाँ, बाकी और भी होते हैं 11th 12th में बतेरा पढ़े थे, कुछ भी एंगल। मैं कहूँ साइन 1020 डिग्री की वैल्यू बताओ, तुम बता दोगे 11th पढ़ लोगे तो। तुम कभी बनाए 1020 डिग्री का एंगल? 360 से ऊपर गए नहीं होंगे, बट होते हैं एंगल। खैर हम क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी बात करने वाले हैं। कौन कौन से?
हाँ, तो साइन थीटा, देखो मैं टेबल बनाना सिखाता हूं तुम्हें। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तीन वैल्यू यहां बता दूंगा, उसके बाद तुम उल्टा कर दोगे ना, तीन वैल्यू समझो उल्टा कर दोगे भाई। साइन की जो वैल्यू आएगी कोसेक में जाके उल्टा कर देना, टेन की वैल्यू, कोट की वैल्यू जो होगी, कोस की वैल्यू जो होगी सेक में ले जाके उल्टा कर देना, और टेन की कोट में रिस्पेक्ट कर देना। तीन ही वैल्यू समझ लो, तीन के साथ कहानी खत्म हो जाएगी। आप दो भी समझ लोगे तो चल जाएगा। मैं कहूं आपको एक भी याद हो गया तो सब कुछ याद हो जाएगा। याद करने के हिसाब से यदि मैं बात करूं, एक लाइन याद कर लेना ऊपर वाली, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए, कौन कौन से एंगल बताए बेटे, कौन कौन से एंगल बताए मैं आपको, जल्दी बोलो। 0 डिग्री, स्टैंडर्ड एंगल बताओ कौन कौन से पढ़ेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं, जिनकी वैल्यूज हमें जाननी जरूरी है, ये पता होना चाहिए। ये आपको याद होगा तब आप एप्लीकेशन जो है जो 9 चैप्टर में वो भी कर पाओगे। ये वैल्यू आपको याद कर लो, बना लो, सीख लो, रट्टा मार लो, एज यू विश, जो मर्जी करना कर लो भाई। हर तरह के प्राणी है यहाँ पर, कोई एक ही तरीके का थोड़े ना है। कोई ढीठा इंसान होता है, बहुत सारे लड़कियां तो रट्टा ही मारती है वैसा ना, तो ऐसा भी होता है। तो कुछ भी हो आपको ये चीज समझ में आनी, साइन कोस टेन इनकी वैल्यू कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल है, 0, 30, 45, 90। ऐसा नहीं है साइन 10 की वैल्यू नहीं निकलेगी, साइन 15 की वैल्यू नहीं निकलेगी, साइन 75 की वैल्यू नहीं, उनकी भी वैल्यू निकल जाएगी। थीटा तो कुछ भी हो सकता है भाई, माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकता है, बट हमें इसी की बात करनी है, इसी की हम चर्चा करेंगे। तो देखो मैं तुम्हें पहले तो टेबल बनाना सिखाता हूं, फिर वैल्यू आप पुट आउट करके कर लेंगे, क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। चलिए जी, मैं आपसे कहूं 0 डिग्री, आप एक काम करो, ये 5 कॉलम है तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर लिख लिए, 1 से 4, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, और 4 से डिवाइड करके रूट ले लो, 4 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो साइन में लिख दो, जो भी वैल्यू आएगी वो साइन में लिख दो, ठीक है। चलिए साहब, 0/4 कितना होगा, 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करो, 0 जो है, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर गिव्स 0, हमेशा 0, और इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। यदि आपका एक नंबर 0 से डिफाइंड, मान लो मैं 4/0 कर देता तो वो क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी हो जाता, समझ में ना, वो इंफिनिटी हो जाएगा। 0 पॉइंट समथिंग इज 0, समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, और 0.0 वो इंडिटरमिनेंट है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 0/4 0 हो जाएगा, 4/0 इंफिनिटी हो जाएगा, 0/0 कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ भी हो सकता है, बस इतनी बात ध्यान रखना। सो 0 को 4 से भाग दिया, 0 आया, 0 का रूट भी 0 ही होगा। तो मैं आपसे पूछूं साइन 0 की वैल्यू बताओ, 0। 1 और 4 कटेगा नहीं, 1 का रूट कितना होगा 1, 4 का रूट कितना होगा 2, स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो साइन 30 की वैल्यू बोलो कितनी हुई, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू बोलो, सुबह मोड करो यार, गर्मी ज्यादा हो रही है। ये कटेगा, 1/2 बन जाएगा, 1 का रूट 1 और 2 का क्या हो जाएगा रूट 2, 2 का रूट 2 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू बोल कितनी हुई 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू बोलो, 3 कटेगा नहीं 4 से, तो ये को प्राइम नंबर है, 3 और 4 को प्राइम है ना, को प्राइम क्या होते हैं जो आपस में ना कैंसिल हो, तो 3/4 को प्राइम है, कटेगा नहीं, 3 का रूट क्या हो जाएगा √3, और 4 का क्या हो जाएगा 4 का 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी साइन 60 की √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। आ रहा है बेटे समझ में, चलो, और ये दोनों कट गया, और कट करके कितना आ गया, मुजरा हुआ तो जो दांत पड़ रहा है, कुछ जोक हुआ था जो दांत, पूछ रहा हूँ उससे, सीधा साधा बालक है। चलो, तो क्या कान में फुसफुसा रहा है, घुसी जाओ उसके अंदर। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, कोस की वैल्यू बहुत आसान है, कोस तो कुछ नहीं करना, इसको उठा करके यहां से वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, बस टेबल बन जाएगी। मैं ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना कि यहां से वैल्यू उठाओ यहां रखो 1, यहां उठाओ यहां रखो, यहां सेम रहेगी, यहां कितना हो जाएगा, और ये वाला
इतनी बात समझ में आई? पक्का है कि नहीं? तो क्या बना बेटे, cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की, cos 60 की, cos 90 की। पक्का समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, tan थीटा मैंने क्या समझाया था तुम्हें? tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता ना। अरे यही तो बताया था, पप्पू बियर पिएगा, पप्पू को बियर पिला करके यही तो लाए थे फॉर्मूला। अब मुझे एक बात बताओ यार, इसी tan थीटा को मैं थोड़ा ऐसे करता हूं, ऊपर h से डिवाइड कर दूं, यदि ऊपर h से डिवाइड किया तो नीचे भी h से डिवाइड कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा? अरे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को h से डिवाइड कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अरे आप काटते हो ना, जैसे 4 को 4 से काट दिया, मतलब 4 से 4, इसमें 4 का भाग दिया, इसमें 4 का भाग दिया, कर सकते हैं ना। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर को आपने h से डिवाइड कर दिया, h से डिवाइड करा तो p अपॉन h क्या होता है, p अपॉन h क्या होता है बेटे, बोल के बताओ। p अपॉन h किसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, साइन का। तो साइन थीटा हुआ आगे ये, और बेस और हाइपोटेन्यूज किसका होता है, कोस का रेशियो होता है क्या। तो tan थीटा का फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया क्या, tan थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन, तो tan थीटा जरूरत पड़ने पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को जरूरत पड़ने पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी में यदि मैं कोट थीटा की वैल्यू पूछूं तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा बोले तो फॉर्मूला बताओ साइन और कोस के टर्म में। अरे उल्टा बताओ ना यार, उल्टा रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, कोस थीटा अपॉन, इतनी बात समझ में आ गई। तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन, रेसिप्रोकल में यही तो समझाया था, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल, सेक और कोस रेसिप्रोकल, tan और कॉट। मान लो साइन की वैल्यू 100/120 है, तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/100। उल्टा कर दो, जो जो मर्जी हो यार। कोस की वैल्यू 3/4 है, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये चीज पढ़नी है, ये चीज यहां जानी चाहिए, सीधी यहां जानी चाहिए, छपा हुआ सब कुछ लिखा हो। मैं आजकल बंद कर दिया ये छपाना लिखाना, छापते रहना बड़े। अरे आजकल तो यूट्यूब आ गया बथेरे छापने के लिए, गूगल आ गया, जो क्वेश्चन छापना चाहो छाप दो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि खोपड़े में गया, मास्टर पढ़ा रहा है, दिखा रहा है, वीडियो सब कुछ चल रहा है, और आप गूगल पे भी देख रहे हो, यूट्यूब पे भी देख रहे हो, इसकी कोई गारंटी नहीं आनी। यहाँ गया कंटेंट, यहाँ जाना चाहिए हमारे खोपड़े में, यहाँ गया कहीं भी कुछ भी छाप। ये थोड़े ना ले जाओगे एग्जाम में, पोती भर करके, बोरा भर करके, बुक गाइड वाइड ले जाओगे क्या, सिर्फ ये जाएगा तुम्हारा एग्जाम। तो इसको मजबूत करो। क्लियर, चलो इसकी वैल्यू समझ में आ गई। यदि मैं आपको कहूं, चलो यहां से अब एक चीज देखो, साइन मैं tan 0 की वैल्यू पूछू, किसकी, tan 0 किसके बराबर होगा, साइन 0, थीटा की वैल्यू 0 होगी ना, साइन 0 अपॉन कॉस 0। मैं पूछू tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 अपॉन कॉस 60। मतलब साइन वाली वैल्यू को कॉस से डिवाइड करेंगे, tan की वैल्यू आ जाएगी। नमी समझ में आ गया। तो 0.1 हो जाएगा साइन 0 के लिए, क्या हो जाएगा ये वैल्यू, 0 हो जाएगा। किस, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 के साथ। बोर्ड मास से लगा था, जानते हो तुम, डिवाइड किस में होता है कि नहीं। कट गया क्या, क्या बचा, ऊपर बच 1 और नीचे √3। इतनी बात समझ में आ गई। तो tan 30 की वैल्यू क्या हुआ, बहुत लोगों को बीमारी है, √3 नीचे देगा ऊपर 1 देगा, सर गुना गुना करके √3 कर दो, गलत। ऊपर 1 है नीचे √3 है, तो अरे 1/2 और 2 में 2/1 में अंतर नहीं है, ये आधा है और ये 2 है, कैसे बराबर हो जाएगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको बीमारी होती है ऐसे, तो चलो सिखाना पड़ता है। इसकी वैल्यू बोलो कितनी हुई, 1/√3 हो गई। ये दोनों सेम है, कट जाएगा 1 हो जाएगा। ये 1/√2, √3/2 और 1/2 उल्टा होगा, ये 2 से 2 कटेगा, ऊपर √3 है और नीचे 1 है, तो मतलब क्या हुआ, और 1/0, तू बता 1/0 क्या होगा, तू बता। इन्फिनिटी, थप्पड़ मारो जिन्होंने गलत बोला, थप्पड़ मारो, खींच के मार गाल पे एक चाटा, आवाज आनी चाहिए धड़ाक, नहीं मैं बताऊंगा अभी। नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का साइन ये है, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। तो tan 90 क्या हो जाएगा,
सेम देख खान नीचे इसके 1090 कितना होगा जल्दी बता 1090 हाँ इंफिनिटी हो जाएगा। आई बात समझ में क्या हुआ 1090 इंफिनिटी अपरिभाषित नॉट डिफाइंड बुक में देखोगे अपरिभाषित होगा पक्का ना। चलो मैं पूछूंगा अब देखो इसकी वैल्यू चाहे कोट के लिए जा सकते हो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी ये वाली यहां आएगी ये यहां आएगी ये यहां आएगी ये आ जाएगी कोट के लिए ये हो जाएगा भाई बनकर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कोट के लिए इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0.1 वो क्या हो जाएगा 1/0 नोटिफाइड हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा 1 का 1 ही रहेगा 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही रहता है। इसका क्या हो जाएगा नीचे कुछ नहीं है 1 को 1/√3 हो जाएगा कोट में बता रहा हूं और इसका 1/0 इंफिनिटी था तो कोट 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें कोट का वैल्यू क्या होता है कोस अपॉन तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा मैं तुझसे पूछूंगा कि ये कोस किसकी वैल्यू है ये वाली वैल्यू किसकी है √3 में कोस में कौन से एंगल की हाँ तो कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2 ये बात समझ में आ गई। मैं पूछू सेक 30 की वैल्यू बता किसकी वैल्यू पूछ रहा हूं सेक 30 डिग्री की वैल्यू बता फटाक से सेक 30 क्या होता है कोस का उल्टा तो सेक 30 कोस की वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली तो सेक 30 की क्या हो जाएगी 2/, नवीन तू बता सेक 45 की वैल्यू बता √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा ये बता यानी कि और सेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अरे 0.1 यानी कि इंफिनिटी उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा अरे उल्टा करेंगे ना 1/, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा सेक 90 क्या हो जाएगा भाई 0 का रेसिप्रोकल नहीं है कुछ आगे बात समझ में नॉट डिफाइंड हो गया और सेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 यानी 1 ही होगा। तो बता बेटा लतीका मुझे ये बता कि कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू एक खत्म ये एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट खत्म इसका कॉन्सेप्ट खत्म वैल्यू पुट करेंगे गुणा भाग कर लेंगे हो जाएगा कार्य। 2√3 क्या होता है 2√3 का मतलब तो ये होता है 2√3 तो ये होता है समझ रहा है 2√3 हाँ ये √3/2 है तो कोसेक 60 इसका उल्टा होगा साइन का उल्टा होता है ना कोसेक तो ये क्या बन जाएगा 2.2। इसके बाद ये तुम करोगे देना बुक इसके बाद यदि तुम एक्सरसाइज करोगे यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या है साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60 आप क्या करोगे इसमें वैल्यू पुट कर दोगे जैसे यही क्वेश्चन अभी क्वेश्चन लूंगा क्वेश्चन बाद में कराऊंगा साइन 60 की जगह क्या लिख दोगे पूरा साइन 60 हटेगा 60 नहीं हटेगा बहुत बच्चे की बीमारी है 60 हटा देते पूरा साइन 60 हटेगा और साइन 60 की जगह क्या लिख दोगे √3/2 साइन 60 की जगह पूरा क्या आ जाएगा √3/2 और फिर लिखा कोस 30 क्या कोस 30 की जगह क्या आएगा √3/2 बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई फिर प्लस है साइन 30 की वैल्यू तू बता रहे साइन 30 की वैल्यू साइन 30 साइन 30 भाई वो कोसेक 30 हो जाएगा दिख नहीं रहा तेरे को फंक्शन साइन 30 तो 1/2 है ना 2/1 किसका होगा कोसेक 30 साइन का उल्टा कोसेक होता है बेटा अभी समझाया क्लियर है चीज ये वैल्यू पुट करेंगे गुणा भाग करेंगे आंसर निकालेंगे खत्म इतने काम। तो ये कॉन्सेप्ट ये टेबल बनाना सीख गए तो तुम्हारा आपका 8.2 कंप्लीट हो जाएगा बिंदास होगा एक का बेशर्ते तुम्हें गुणा भाग आता हो सैड नंबर के साथ आप डील करना जानते हो सैड समझते हो ना ये रूट वाले नंबर। चलिए इतनी बात समझ में आ गई चलिए अब आगे यदि हम बात करें 8.3 के कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी खींच देना बट ये है एग्जाम के टाइम में ये भी वीडियो देख लोगे एक बारी इसका कर लोगे 2-3 बारी मान लो मेरी स्पीड स्लो है पढ़ाने की है ना तो तुम 1.25 1.5 करके देख लोगे तो चल जाएगी बात। क्या कर रही है पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए लतिका देख ले ऐसे कर रही है पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए। ओके नेक्स्ट कौन सा है 8.3 का कॉन्सेप्ट भी देखें 8.3 का कॉन्सेप्ट देखें 8.3 का कुछ नहीं आपको आइडेंटिटीज याद रखनी उसका वही प्रैक्टिस करनी है इसकी प्रैक्टिस ही करनी है मैं आपको आइडेंटिटीज फॉर्मूले समझा देता हूं कैसे अप्लाई करना है बस बाकी सब कुछ क्लियर है कोई कहीं से दिक्कत नहीं ये वीडियो देख लो खत्म हो जाएगा 8.3।
अच्छा मुझे एक बात बता, तू ही बताएगा, पक्का बताएगा तू, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? देखो सुगला इतना टाइम लगा रहा है सर जी बोलने तक। अरे सर जी मत बोल, आंसर बोल तो पहले। सर जी फिर सोच रहा है, बुला ले कहीं से, अभी भी नहीं है। तू बता, तू बता बेटा। एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर कसम एच स्क्वायर होता है। सर जी को लेने गया है तू, सर जी से पहले तो जवाब तुरंत देना था बेटे। चलो मुझे पता है तुझे आता है, बट सही जगह यदि सही चीज अप्लाई नहीं करोगे तो बेटा गड़बड़ है। आगे बात समझ। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरी एक इक्वेशन है, इसको यदि हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे एच स्क्वायर से डिवाइड, ले भाई एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने, कोई दिक्कत इसमें? एच स्क्वायर से डिवाइड हो गया। अब यदि एच स्क्वायर से डिवाइड हो गया तो ये क्या बना पहले, पी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर तो कॉमन ले ही सकते हैं, पावर तो कॉमन आ ही सकती है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, क्या बना ये, और पी अपॉन एच क्या होता है, तेरे वो दे रहे एक डंडा, क्या सही बोला था ये, साइन बोला था ये, झूठ और बोल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, होता है, दिल फेफड़ों पे मत ले, चलता है, चलता है, ऐसे चलता रहेगा, कोई बात नहीं है ना। सिन बोल तभी तो पाप सुधरेगा तेरा, बार बार सिन करेंगे भाई। वाल्मीकि जी ने वो कौन था क्या जिसमें मरा 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 बोलना शुरू करता, वो हो गया होगा दुखी, पड़ा था मरा 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 मरा, बोलता गया, लास्ट में राम राम वर्ड लेना ही नहीं आता था, लास्ट में राम 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 हो गया हो, बस उद्धार हो गया। ऐसे एक बार सिन सिन करते करते हो जाएगा साइन, तो बोला जाए कोई दिक्कत थोड़े नहीं यहाँ पर। पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था, अब समझ जाओ, ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गया ना। ये पहले ऊपर लिखा था तो ऊपर के हिसाब से ठीक है, जब डिवाइड कर दिया तो यह बीच में आएगा। चलिए जी, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर बना, पी अपॉन एच क्या होता है, साइन, तो क्या बन जाएगा ये, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, भाई अरे ये बना ऐसे पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, पी अपॉन एच क्या लिख दूंगा मैं, ये बना बी अपॉन एच, बी अपॉन एच की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर, भाई ध्यान रखना थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। और ये है ऐसा ना, देखो यदि साइन थीटा की यदि मैं बात करूं, साइन थीटा की यदि मैं बात करूं, तो ये साइन थीटा का मतलब ये नहीं है जो तुम पढ़ते हो साइन मल्टीप्लाई थीटा, नो, ये इनका एक है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाला सिद्धांत। साइन और थीटा अलग अलग नहीं है, एक साथ रहेंगे, यदि इसको अलग कर दिया तो सिन बन जाएगा, साइन नहीं रहेगा। आया बेटा बात समझ में, तो ये चीज तुम्हें सबको समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ कोस का स्क्वायर होगा, पावर जो भी हो, मान लो मैं कहूं साइन थीटा की पावर 10 है, तो 10 कहां लगेगा, यहाँ लगेगा, थीटा पे नहीं लगेगा। कई बार बच्चे कर देते हैं सर देखो ऐसे, एस की भी पावर 10, आई की भी पावर 10, सबकी पावर 10 10, सिर्फ साइन के ऊपर लगेगा पावर जो भी है। तो अब मुझे बताओ, ये तो कट करके 1 हो गया क्या, तो क्या फॉर्मूला बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां से बोल के बताओ सब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, किसके बराबर होता है 1, पक्का ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़ना मरोड़ना भी समझ जाओ, समझ जाओगे तोड़ना मरोड़ना कैसे, मैं इसको तोड़ मरोड़ना सिखाता हूं तुम्हें, बस ये तोड़ना मरोड़ना आ गया, बस कहानी खत्म। 3 आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, 3 आइडेंटिटीज है, इसी का पूरा खेल है 8.4। मैं इसी से फॉर्मूले से तुम्हें इसको बना करके भी दिखा दिया, कहीं कोई समस्या नहीं है, भूल जाओ तो एक बारी को 2-4 बारी ऐसे बना बना करके खेलोगे, याद भी हो जाएगा, प्लस माइनस का लोचा आएगा तो भी इससे खत्म हो जाएगा। आगे वाला कोई नहीं बनाऊंगा, आगे वाला भी समझा दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं इस कोस को इधर ले आऊं तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये कोस इधर आकर के क्या बन जाएगा, तो मैं कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के किसके बराबर,
यदि आपको कहीं दिख जाए कि सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है तो क्या लिख दोगे उसको फटाक से? साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख दोगे? कोई बात नहीं बेटा, बार बार बोल, तभी तो सुधारेंगे। दबकू बना रहेगा, नहीं बोलेगा तो कैसे सुधारेंगे? बोलना चाहिए, गलत ही बोलो पर बोलना चाहिए, मास्टर की नजर में तो रहेगा। 2-4 डांट पड़ेगी तो सुधर जाएगा आराम से। पेपर में गड़बड़ कर दिया, इधर उधर कहीं आगे गड़बड़ बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगा, किसी के खास के सामने गलत बोल दिया तो। चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? आगे बात समझ में? अच्छा मैं साइन थीटा की लिखूं तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा 1 माइनस, इसका रूट ले लूं, इसका भी रूट ले लूं, इसका रूट क्या आएगा और इसका रूट क्या हो जाएगा? 1 माइनस, इसका रूट कटेगा नहीं, कई को बीमारी है सर 1 लगा दो, इसका इससे कट गया, इसका इससे कट गया, नहीं माइनस है, कटेगा नहीं। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ही रहेगा, ये रूट हटेगा नहीं। 1 माइनस कोस स्क्वायर का रूट किसके बराबर होता है? साइन को कोस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर। आगे बात समझ में? ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, साइन को इधर ले जाओ, साइन को इधर ले जाकर के लिख दोगे तो कोस स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई? आप ये पूरा इस तरीके से प्लस माइनस करना जान लो। तो पहली आइडेंटिटी कौन सी हुई हमारी? इसे 3-4 फॉर्मूले समझ में आ गया कैसे एक दूसरे को डील करेंगे, कैसे इसको चेंज करने वाले हैं। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी होती है? 1 प्लस, मान लो अभी यही लिखा था, इसी से समझा देता हूं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यही तो था, हमने ठेका ले रखा है एच स्क्वायर से डिवाइड करें, हम तो नहीं करेंगे, हम तो पी से डिवाइड करेंगे, हम तो बी से डिवाइड करेंगे। मान लो इसको मैं एक बार किससे, पहले तो एच स्क्वायर से डिवाइड करके बना दिया, अब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? पी से डिवाइड कर रहा हूं। इसको पी से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर 1 हो जाएगा। अच्छा बढ़िया, ये क्या बन जाएगा? बी अपॉन पी। बी अपॉन पी क्या होता है? बेस कोट। बहुत बढ़िया, तो क्या बन जाएगा? कोट का स्क्वायर किसका बनेगा? और ये एच अपॉन बी क्या बनेगा? बी से डिवाइड कर रहा हूं, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी क्या बनेगा? पी से डिवाइड किया ना हमने, पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना, तो पी से डिवाइड करके आएगा एच अपॉन पी क्या हो जाएगा? कोसेक। क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा बेटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा? तो दूसरी आइडेंटिटी क्या बनी बेटा? 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर बना? पेपर में भूल जाओ आइडेंटिटी, 2 नंबर के तो गारंटी के साथ बता रहा हूं, फॉर्मूले आइडेंटिटी आएगा डिट्टो। भूल भी जाओ तो ये एक दिमाग में रखना, डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, हो जाएगा। ये एसएससी वेसएससी कंपटीशन में भी बहुत आते हैं, तो कहीं भी हो ये समझ जाओ, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाना है, ये मेरी वीडियो देख जाना, ये पढ़ जाना, तुम्हारा काम खत्म। ट्रिगोनोमेट्री के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बता प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है? स्पीड बन जाती है, बहुत सारी चीजें होती। चलिए यहां से समझ में आया। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, मैं तो इसको ऐसे नहीं करूंगा यार, मैं तो बी से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? तो बी से डिवाइड करके क्या आएगा? पी अपॉन बी क्या बनता है? tan बनता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बी से बी कटेगा, क्या हो जाएगा? 1। तो मैं पहले इसको लिख देता हूं, ये बी से बी कट करके 1, पी अपॉन बी बना 10, तो tan स्क्वायर थीटा, और आगे ये एच अपॉन बी क्या होता है? सेक। तो क्या बन गया ये? तो दूसरी आइडेंटिटी क्या बनी बेटा आपके? क्या बनी है दूसरी आइडेंटिटी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर बना? सेक स्क्वायर के बराबर बना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये कहां गया? तो बड़ा रहा। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, तीनों आइडेंटिटी पूछता हूँ, तीनों आइडेंटिटी बोलो। हाँ लगा बेटा, बिल्कुल लगा, बहुत सुंदर, इसकी टेंशन नहीं है कि 10 के, अरे लगा देंगे बेटा, ले ये लगा, इसी कलर से लगा दूं, ये ले। तो क्या बना ये? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? 3 फॉर्मूले बोलो कौन कौन से बने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तीन आइडेंटिटी अच्छे से याद रख लो, तोड़ना मरोड़ना सीखो, इसको तोड़ते मरोड़ते हैं, चलो तोड़ते मरोड़ते इसको। 1 प्लस tan स्क्वायर, तो मैं पूछूं तुमसे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर बनेगा? नहीं, ये उधर गया, sec स्क्वायर उधर, tan स्क्वायर उधर गया, sec स्क्वायर तो यही है, tan स्क्वायर को उधर लेके गया हूं, तो ये इधर क्या बना 1, तो ये किसके बराबर बना बेटे? 1 के बराबर बना। हाँ, यदि मैं ऐसे कहता कि भाई tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस, वो किसके बराबर बनेगा? वो -1 के बराबर बनेगा। समझ रहे हो भाई? tan स्क्वायर तो इधर ही है, sec स्क्वायर को दूसरी साइड से राइट से लेफ्ट में लाया हो, तो ये इधर है, ये इधर, ये इधर, इसको फेंकना, इसको उधर फेंकेंगे तो क्या बनेगा? -1। इतनी बात समझ में आई? रूट डील कर लोगे पक्का? यदि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं तो बता प्रांजल, बताएगा कि नहीं? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर, बता किसका बनेगा? प्रांजल बोलेगा सर यहां लिखने में बड़ा दिक्कत। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर बनेगा? माइनस वो स्क्वायर थीटा -1। क्या किसके बराबर बना? -1। अरे 1 तो इधर था ही, कोसेक स्क्वायर इधर लाया, किसके बराबर बनेगा? साइन चेंज होगा ना, तो ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल टू बनेगा? माइनस। अच्छा, कोट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कॉस अपॉन, अभी तो बताया था, माइनस कोस अपॉन साइन, कोस तो होता है ना, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, बस मेन फॉर्मूला अपनाइए। तीन आइडेंटिटी समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस कहानी खत्म इस चैप्टर। अच्छा, एक चीज और समझ लो, मैंने अभी आपको एक चीज और समझा, एक लास्ट चीज और बताऊंगा, 1 घंटे की पूरी वीडियो में, ये 1 घंटा हो जाएगा ऑलमोस्ट बकवास करते करते। क्या ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिया, मन कर रहा था ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था 10 क्लास मतलब ट्रिगोनोमेट्री, पहले हमेशा से ट्रिगोनोमेट्री शुरू करता हूँ हमेशा। चलो ट्रिगोनोमेट्री, अब इसके बाद 1 बाय 1 करके कंप्लीट कराता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं कोसेक थीटा का फॉर्मूला, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा, हाँ बढ़िया सुंदर, सीख गया तू। 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन किसके बराबर होगा? कोसेक, कोसेक है ना, तो कोसेक थीटा क्या हुआ? 1 अपॉन, अच्छा साइन थीटा क्या हुआ? साइन थीटा क्या हो जाएगा? एक ही लिखूंगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, दिक्कत थोड़ी ना, कोसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा। यदि मैं कहूं इन दोनों को गुणा कर दू, इसको इससे गुणा कर दू, इसको इससे गुणा कर दू, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? 1। साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट कितना होगा? भाई जैसे मान लो साइन थीटा 3/4 है, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? 4/3। कट करके कितना हो रहा है देखो, 1 ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब साइन और कोसेक का प्रोडक्ट कितना हुआ? इससे आगे तीनों तुम बनाओगे, साइन कोस के हिसाब के बाद कौन सा देखेंगे? कोस और सेक। सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस थीटा। आपसे पूछ ले 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ऐसे, पिछली बार आया था, उसे हर बार आ रहा है, तो आइडेंटिटी समझो, पहले ही समझा दिया था 8.1 में। बता भाई सेक थीटा किसके बराबर होगा? 1 अपॉन कोस, और कोस किसके बराबर होगा? 1 अपॉन सेक, और कोस और सेक को गुणा करूंगा तो 1 हो जाएगा। tan थीटा का बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो tan थीटा का भी अच्छे से याद होना चाहिए। आई बात समझ में? tan थीटा का देख लो, tan थीटा क्या बनता है? 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा क्या बनता है? 1 अपॉन tan थीटा। आया बात समझ में? tan और कोट का प्रोडक्ट कितना हुआ? बढ़िया। और एक कोट थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था?
cos थीटा अपॉन sin थीटा, यही था क्या? यही सारे फॉर्मूले हैं, तुम्हें याद करने हैं। 10 के लिए क्या हो जाएगा 10 का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले याद कर लो, 4 नंबर तो ऐसे पक्के हो जाएंगे। यदि नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी है बेटे, मैं आज बोल रहा हूँ, इस बार सबूत के साथ बोल रहा हूँ, पेपर में इससे बार कुछ नहीं आएगा 120% गारंटी के साथ। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया ना तुम्हें क्या, एंटीबायोटिक देने की, तो एंटीबायोटिक तो दूंगा ना। ये तो कैप्सूल था, कैप्सूल मिल गया। 8.1 का कैप्सूल समझ में आया, क्या था? ट्रिगोनोमेट्री, परपेंडिकुलर बेस, इनका खेल था। पप्पू बियर पिएगा, हाँ हाँ भाई, तीनों चारों सारी फंक्शन हमने देख लिए थे, क्लियर कर दिया। तो उसमें सारी बातें 8.2 में क्या है? टेबल बनाना सिखा दी। और इसमें क्या है? आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कौन सी है? रिवाइज करा दो, अरे रिवाइज कराता हूँ ना, अभी रिवाइज कराता हूँ 5 मिनट में इसकी। अब क्या आएगा? छोटी गोली बनाते हैं। बड़ी गोली समझ में आ गई, कैप्सूल समझ में आ गया, अब हम करेंगे छोटी गोली का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी गोली के साथ शुरू करते हैं।